हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। आज 28 मार्च है और आज के झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज भी हम लोग 4 क्वेश्चन जो है वो झारखंड करंट अफेयर्स से देखेंगे जो आजकल का होगा, और जो रेस्ट 4 क्वेश्चंस होगा वो स्ट्रिक्ट हम लोग जेपीएससी प्रीलिम्स में फोकस करते हुए रिवीजन करेंगे। ठीक है, और बजट का पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है, उसे अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिए। अगर कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। रेस्ट 3 वीडियो लेक्चर्स भी जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा और 1 अप्रैल को आपको झारखंड का 31 मार्च तक का अपडेटेड करंट अफेयर्स पूरा मिल जाएगा। उसमें 500 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे, वो एक मैराथन लेक्चर के रूप में होगा। चलिए, आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, 26 मार्च को आयोजित नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में झारखंड के कितने नगर निकायों में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर एमओयू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोटल 5 नगर निकाय, जिसे हम लोग इंग्लिश में सिविक बॉडीज़ कहते हैं, उन सभी ने एमओयू किया है। चलिए कुछ पॉइंट्स है जिन्हें देख लेते हैं। केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जल परिवर्तन मंत्रालय, ये मिनिस्ट्री किनके अंडर है आपको पता होना चाहिए। ये मिनिस्ट्री है आपका प्रकाश जावड़ेकर जी के अंडर में है। द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 26 मार्च को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। ऑनलाइन बेसिस पर था ये कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की उपस्थिति में झारखंड के 5 नगर निकायों में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर एमओयू किया गया है। प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद, रांची नगर निगम और बीआईटी मिश्रा के बीच एमओयू किया गया, जबकि धनबाद में आईएसएम धनबाद नगर निगम और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बीच एमओयू किया गया है। ये 2 बार काउंट हो रहा है, इसीलिए 6 मत काउंट करिएगा। ये टोटल 5 ही सिविक बॉडीज़ हैं। अब इसमें सोच रहे होंगे कॉलेजेस को क्यों इन्वॉल्व किया गया, तो ये जो है ना टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा अगर कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को इसमें इंक्लूड किया गया है तो। इस एमओयू के तहत शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर कैसे कम किया जाए, इस दिशा में कार्य किया जाए, इन सब पे चर्चा की गई है। वायु प्रदूषण पर रोक लगाने को लेकर तकनीकी सलाह बीआईटी मिश्रा और आईएसएम धनबाद की ओर से दिया जाएगा। इस कारण से इन कॉलेजेस को भी इसमें शामिल किया गया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की योजना भारतमाला के तहत झारखंड में कितने इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? इसके लिए जो डीपीआर होता है ना वो पारित कर दिया गया, मतलब वो एकदम लास्ट स्टेज में, अब जल्दी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। अब इसमें बहुत लोग बोलेंगे ना कि सर यहाँ पर जो भारतमाला हिंदी में इंग्लिश में दोनों सेम है, तो यहाँ पर सेम ही है, आप इसे अपने हिसाब से मैनिपुलेट मत कर लीजिएगा, कोई नया टर्म मत दे दीजिएगा, गार्लैंड वगैरह ऐसा होता है ना, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। इसे इंग्लिश में भी भारतमाला योजना ही कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स का निर्माण कराना है। और देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ से इसका निर्माण किया जाना है, जो रूट मैप होता है उसे जान लीजिए। केंद्र सरकार की योजना भारतमाला के तहत झारखंड में 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। पहला कॉरिडोर रांची से लिट्टी बेड़ा टोटल 147 किलोमीटर तक बनेगा। इसके तहत बनने वाली सड़क पूरी तरह ग्रीनफील्ड सड़क होगी। इसका इनलाइटमेंट खेतों से रखा गया है, वन क्षेत्र से नहीं। चलिए दूसरा कॉरिडोर जो है वो रायपुर से धनबाद 60 किलोमीटर तक बनेगा। इसके तहत बनने वाली सड़क कहीं कहीं ग्रीनफील्ड है और कहीं नहीं है। तो ये जो सेकेंड वाला रूट है ना, इसी के चलते जो है थोड़ा सा देरी हो रहा है। चलिए अब ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने से क्या फ़ायदा है इसे समझ लीजिए। इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने से झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच व्यापार का एक नया मार्ग तैयार हो जाएगा। इससे झारखंड की आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, आईसीएमआर के द्वारा जारी किए गए सीरो सर्विलेंस स्टडी फेज 2 के रिपोर्ट के अनुसार फरवरी तक कोरोना से झारखंड से कितने प्रतिशत लोगों तक फैल चुका था? तो एक सर्वे कराया गया था आपका फरवरी में, उसके अनुसार रिपोर्ट अभी आया है, उसके अनुसार ऑलरेडी 44.74% लोगों कि जो झारखंड का टोटल पॉपुलेशन है उसमें कोरोना हो चुका था उन्हें, और वे ठीक भी हो चुके थे अपने इम्यूनिटी के कारण, तो उन्हें हुआ भी और उन्हें पता भी नहीं चला। तो इसी कारण से सीरो सर्वे कराया जाता है कि ये पता लगाने के लिए कि कितने इंडिविजुअल्स में एंटीबॉडीज़ बन चुका है ऑलरेडी। तो उसी में पाया गया कि टोटल इतना प्रतिशत 44.74% लोगों के में एंटीबॉडीज़ पाया गया है। चलिए कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है,
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसे हम लोग ICMR कहते हैं, कि रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर भुवनेश्वर के द्वारा झारखंड में सीरो सर्विलेंस स्टडी फेज़ 2 की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। ये सर्वे जो है 26 फरवरी 2021 तक 10 जिलों के लोगों में किया गया था। एक रैंडम सैंपल्स कलेक्ट किया गया था। रैंडम जो भी जैसे पुलिसकर्मी हो गए, नर्सेस हो गए, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स होता है ना, उनमें से रैंडम सैंपल लिया गया था। और जो ज़्यादा इससे इफेक्टेड होने के चांसेस है, यानी जिन्हें कोई ना कोई मेजर गंभीर बीमारी से जो पीड़ित हैं, वैसे लोगों को इस सर्वे में शामिल किया गया था। अब उनमें से जो है टोटल 44.74% लोगों में फरवरी तक जो है कोरोना हो चुका, यानी उन पर जो है एंटीबॉडीज़ मिला है उनमें, मतलब उन्हें कोरोना हुआ था और वे ठीक भी हो चुके हैं इससे अपने इम्यूनिटी के चलते। चलिए, रिपोर्ट के अनुसार जिलों के शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक संक्रमण बोकारो जिले में 57.65% पाया गया और सबसे कम जो है वो खूंटी जिला में पाया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, झारखंड के किस जिले में हर्बल एवं डेयरी प्लांट की स्थापना की जाएगी। यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट प्लांट है, एक तरह से ये दो तरह का है। अब बजट अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो डेयरी प्लांट जो है कहाँ का इस्टेब्लिश किया जाना है, आपका जमशेदपुर और गिरिडीह में। और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट प्लांट्स जो है या मिल्क पाउडर प्लांट है, उसके लिए रांची में दिया गया है। तो ये उसी से ये मिल्क पाउडर प्लांट होगा, तो इसकी स्थापना की जाएगी रांची में। अभी क्या था ना कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पता था हम लोग को, जिला पता था, लेकिन अभी क्या है, ब्लॉक्स भी डिफाइन कर दिया गया है। ये कल ही एक मीटिंग हुई थी, औद्योगिक समिट कह लीजिए या औद्योगिक मीटिंग कह लीजिए, जिसमें पूजा सिंघल, हेमंत सोरेन सभी शामिल थे और उसी में ये डिसीजन लिया गया। आपका जो चान्हो प्रखंड है ना, जहाँ पर आपका मीट एंड प्रोसेसिंग पार्क जहाँ बनाना है, वहाँ के लिए भी ज़मीन आरक्षित कर ली गई है। तो इसमें दो क्वेश्चन है इसमें, चलिए एक एक करके दोनों पार्क्स को हम लोग देख लेते हैं। रांची जिला के ओरमांझी प्रखंड में 5.46 एकड़ जमीन में हर्बल एवं मिल्क प्रोडक्ट प्लांट, यहाँ करेक्ट कर दिया था मैंने, की स्थापना की जाएगी। साथ ही रांची में चान्हो प्रखंड के बरहे मौजा और बुरमू प्रखंड के सोसाई मौजा में मीट एंड फूड प्रोसेसिंग की स्थापना की जाएगी। तो दो आपको याद रखना है, कौन कौन, हर्बल एंड मिल्क प्रोडक्ट प्लांट और दूसरा है मीट एंड फूड प्रोसेसिंग प्लांट। इसके लिए भूमि आरक्षित कर ली गई है। अनुसूचित जाति या जनजाति के उद्यमियों के लिए 50% राशि पर भूमि आवंटन करने को भी स्वीकृति दे दी गई है। यह जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। चलिए अभी से ना क्विक रिवीजन देखते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, टू द पॉइंट, GPSC प्रीलिम्स फोकस्ड। फिफ्थ क्वेश्चन है, झारखंड के किस किसान को इस वर्ष इनोवेटिव फार्मर्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसी महतो जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। कुछ पॉइंट्स है जिन्हें देख लीजिए। नगरी प्रखंड के चिपड़ा गांव के किसान तुलसी महतो को इस वर्ष इनोवेटिव फार्मर्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, अभी आपने हाल ही में जो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो किसान मेला हुआ था ना, जो पूर्वी एग्रोटेक किसान मेला हुआ था, उसमें महेंद्र सिंह धोनी को जो सर्वश्रेष्ठ गोपालक का अवार्ड मिला था। उसी कैटेगरी में आपका एक बकरी पालन वाला भी कैटेगरी था, जिसमें आपको ये जो है ना तुलसी महतो जी, इन्हें अवार्ड सम्मानित किया गया है। ठीक ना, तो ये दो वहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया था क्योंकि मुझे उतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं, बट चूंकि अभी तुलसी महतो जी का फिर से नाम आया है तो आपको ये बात जानना चाहिए। ICMR NARM हैदराबाद में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में ICAR के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर RS परोदा ने पूर्वी क्षेत्र से तुलसी महतो के नाम की घोषणा की थी। चलिए, तुलसी महतो ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय अंतर्गत उप परियोजना अन्वेषक डॉक्टर सुशील प्रसाद के तकनीकी मार्गदर्शन में उन्नत बकरी पालन तकनीकों को अपनाया है और इसी बकरी पालन के लिए ही उन्हें आपका सर्वश्रेष्ठ बकरी पालक का खिताब भी दिया गया है। इसी बार का ये कुछ एक आध महीना हो रहा होगा ना इस न्यूज़ का। चलिए, सिक्स्थ क्वेश्चन है, झारखंड कैडर के किस अधिकारी को भारत का नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये राजीव कुमार आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजीव कुमार, सॉरी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने रिप्लेस किया है किसे, ऑप्शन नंबर ए, अशोक लवासा जी को। चलिए कुछ पॉइंट्स जिन्हें देख लीजिए। उन्हें अशोक लवासा के स्थान पर चुनाव आयुक्त बनाया गया है। वे झारखंड कैडर के 1984 बैच के IAS श्री कुमार का 1984 बैच के IAS हैं और इनका जो कार्यकाल रखा गया है वो 5 साल का रखा गया है।
सेवन्थ क्वेश्चन है कॉफी टेबल बुक 209 कोबरा बटालियन सीआरपीएफ संग्राम पराक्रम विजय का विमोचन किनके द्वारा किया गया है? तो इसका विमोचन जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें देख लीजिए। इसका विमोचन जो है राजभवन के दरबार हॉल में किया गया। और तो इसमें कुछ है नहीं। सीआरपीएफ के कमांडर सुरेंद्र झा भी इसमें मौजूद थे। बस चलिए, आठवां क्वेश्चन है झारखंड के कितने जिलों में आरडीडी गृहान सेल की शुरुआत की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोटल 5 जिलों में इसकी शुरुआत की गई है। कौन कौन से जिले इसे जान लीजिए। गुमला, खूंटी, सिमडेगा और लोहरदगा, इंक्लूडेड रांची। रांची में तो पहले से था ही, लेकिन ये 4 एक्स्ट्रा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कितना में किया गया है, कितना में पहले से है, ये सब को कन्फ्यूज अप नहीं करना है। चलिए, तो मैंने बता दिया। अब इसका काम क्या है इसे समझ लीजिए। आरडीडी गृहान सेल बनने से शिक्षा कर्मियों को कार्यकाल से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अब अफसरों के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही अभिभावक भी शैक्षणिक समस्याओं के निराकरण के लिए ऑनलाइन शिकायत कर सकेंगे। मतलब जो एक तरह से समझिए, समअप करिएगा तो ये समझिए कि एक तरह से डिजिटल मीडिया में सभी को लाया गया है। चलिए, प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। राज्य के कितने जिलों में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 24। सभी 24 जिलों में इसका निर्माण किया जाना है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, क्योंकि बहुतों को ये क्या है ये नहीं पता होगा। कुछ पॉइंट्स जिन्हें जान लीजिए। राज्य के 24 जिलों में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। पहले चरण में राज्य के जमशेदपुर, देवघर, रांची, खूंटी, पलामू, चाईबासा और हजारीबाग में इसकी शुरुआत की जाएगी। कितना शहर हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 शहरों में इसकी शुरुआत की जानी है फर्स्ट फेज में। 12 जिलों में DIEEC सेंटर निर्माण की पहले स्वीकृति राष्ट्रीय स्तर से प्रदान कर दी गई है। वही सेकेंड फेज में बाकी के जिलों में भी इसे तैयार करने को कहा गया है। राज्य RBS के पास सभी अभी DIEEC के संचालन के लिए 6 करोड़ का फंड आवंटित किया गया है। अब समझ लीजिए कि ये क्यों है, क्या ज़रूरत है इसका इस्टेब्लिश करने का। DIIC सेंटर में नवजात बच्चों में होने वाली गंभीर बीमारियों जैसे पैरों का टेढ़ा होना, मानसिक कमजोरी, शारीरिक कमजोरी, बोलने में परेशानी होना, जन्म से कमज़ोर होना, विकलांगता आदि की बीमारी से पीड़ितों का उपचार किया जाएगा। जो नवजात होते हैं ना, उनमें खास करके ग्रामीण इलाकों में इस तरह की बीमारी देखने को मिलती है। आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है, झारखंड में डायन कुप्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? मैं फिर से बोलूँगा, राज्य सरकार के बारे में बोला जा रहा है, ना कि झालसा के द्वारा। डिफ्रेंशिएट करिएगा इस दोनों चीज़ में। आपके ऑप्शन है चेतना प्रोजेक्ट, गरिमा प्रोजेक्ट, आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट या फिर खोज प्रोजेक्ट। आप अपने आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आज का वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए, मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।